श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इस पुस्तक के भाग 2 से अब मैं शास्त्र ज्ञान और विज्ञान का प्रकरण ले रहा हूं। इसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो शास्त्र से संबंधित ज्ञान विज्ञान की है। यहां पर गुरुदेव ने जो पहली बात कही है वह उत्तर दक्षिण वेदांत और विवाद के बारे में कही है, जो कि श्रीनाथ प्रसाद भावनगर में कही थी। कुमुदिनी बहन ने पूछा, मैंने कहीं पढ़ा है कि श्री संप्रदाय के उत्तर व दक्षिण वेदांत है, 2 वेदांत का होना कैसे हुआ? उत्तर दक्षिण विवाद था, ऐसा भी पढ़ा है। श्री गुरुदेव ने जवाब देते हुए कहा, देखो, प्रारंभिक बात थोड़े में समझने पर प्रश्न का समाधान मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत से स्पष्ट कथन है कि कली के प्रारंभ में ही दक्षिण के द्रविड़ देश में सिद्ध संतों की एक परंपरा भगवत भक्ति के प्रचारार्थ भगवान की आज्ञा अनुसार अवतरित होगी। यह भविष्य कथन सत्य हुआ। दक्षिण में सिद्ध संतों के अवतारों की पूरी परंपरा का प्रादुर्भाव हुआ। उनको आलवर कहे हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वधाम पधारे पश्चात 43 दिन होने पर 43 डेज होने पर श्री शठकोपमुनि आलवार का प्रादुर्भाव हुआ था। आपको गर्भावस्था में ही रहस्य विद्या समेत श्री मंत्रोपदेश श्री विश्वक्सेन जी महाराज ने प्रदान किया था। देखो, श्री संप्रदाय की मंत्र विद्या परंपरा इस प्रकार कली में श्री शठ प्रकोप महाराज से चली है। इसलिए अन्य 3 युगों को ऋषि महर्षियों के नाम अपनी परंपरा में कई लोग नहीं देते हैं और कई लोग देते हैं। इन्हीं की परंपरा में दीर्घ काल पश्चात श्रीनाथ मुनि आलवार का प्राकट्य हुआ। तब परंपरा की परंपरागत रहस्य विद्या व साधन पद्धति पूर्ववत नहीं रही थी, कुछ अस्त व्यस्त हो गई थी। इसलिए श्रीनाथ मुनि जी ने श्री शठकोप मुनि आलवार के साक्षात्कार के लिए साधना की। साधना सफल हुई और श्री शठकोपजी आलवार ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर परंपरा की साधन पद्धति संपूर्ण रहस्यों के साथ समझाकर दी। अब इस समय द्रविड़ वेदांत के नाम से आलवरों की वाणी अस्तित्व में आ गई थी और प्रचलित भी हो गई थी। तो इस तरफ ब्रह्मसूत्रकार भगवान श्री व्यास जी महाराज की परंपरा में भी प्रखर व प्रशस्त संतों का प्रादुर्भाव हुआ था। श्री बोधायन जी महाराज, श्री टंक जी महाराज इत्यादि ने भी परंपरागत साधना पद्धति व संस्कृत वेदांत बराबर संभाले थे। देखो, द्वापरांत में श्री संप्रदाय के पूर्वाचार्य भगवान श्री वेद व्यास जी ने शारीरिक मीमांसा ग्रंथ लिखा था। श्री बादरायण आचार्य जी की अनुनय विनय से श्री हनुमंत लाल जी ने उनकी इच्छा पूर्ति के हेतु गूढ़ भाषा में बृहद भाष्य लिखा था। श्री सुखदेव जी के शिष्य श्री बोधायन जी महाराज को पुरुषोत्तम आचार्य जी भी कहे हैं। उन्होंने मीमांसा पर सर्वप्रथम भाष्य बोधायन वृत्ति लिखा था। कली का प्रारंभ काल भी था। राग द्वेष की प्रधानता से खींचातानी में बोधायन वृत्ति सर्वथा अप्राप्य हो गई थी। देखो भाई, सोचने समझने की बात यह है कि मूर्ख तो मूर्ख ही होता है, परंतु
विद्वान, बुद्धिशाली और समझदार भी राग, द्वेष, क्रोध आदि के वश होता है, तब वह तो महामूर्ख हो जाता है। श्री रामानुज भगवान का प्राकट्य हुआ तब बोधायन वृत्ति ग्रंथ अप्राप्य हो गया था, लेकिन श्री आचार्यवर्जी के पूर्वाचार्यों ने, श्री टंकजी ड्रमिक, श्री गुहदेव जी इत्यादि ने इसी वृत्ति का आधार लेकर भाष्य आदि ग्रंथ लिखे थे। उन्हीं का आधार लेकर श्री आचार्य जी ने श्री भाष्य लिखा है। श्री आचार्य जी के पूर्वाचार्य श्री नाथ मुनि जी महाराज के समय में संस्कृत वेदांत भी प्रचलित था ही। तब फिर श्री नाथ मुनि जी ने दोनों वेदांतों को मान्यता दी और उभय वेदांत की परंपरा चलाई। श्री नाथ मुनि जी की परंपरा में श्री पुंडरीक जी महाराज हुए। इनके उत्तराधिकारी श्री राम मिश्र जी महाराज और इनके श्री यमुनाचार्य जी महाराज हुए। इनके उत्तराधिकारी श्री महापूर्णाचार्य परांकुश जी महाराज और इनके श्री रामानुजाचार्य जी महाराज हुए हैं। देखो, श्री यमुनाचार्य जी महाराज ने अपने उत्तराधिकारी या किसी एक शिष्य में इतनी पर्याप्त क्षमता नहीं होने का जानकर परंपरागत रहस्य विद्या को सुरक्षित रखने के उत्तम हेतु से उभय वेदांत के 5 विभाग किए। अपने 5 सुयोग्य शिष्यों को प्रत्येक को एक एक विभाग समझाकर सुपुर्द किया और प्रत्येक को उस विभाग के उत्तराधिकारी निश्चित कर दिए। उन्होंने इन 5 उत्तराधिकारियों को तथा प्रेमी भक्त गणों को कहा था कि भगवान श्री शेष जी महाराज स्वयं परंपरा की दूसरी पीढ़ी में अवतरित होंगे और वे ही 5 विभागों को पुनः अपने में एकत्रित धारण करेंगे। श्री रामानुज भगवान कांचीपुरी में विद्वान पंडित यादवगिरी जी से वेदांत पढ़ते थे। श्री आचार्य भगवान की अप्रतिम बुद्धि व ईश्वरीय स्तर की प्रतिभा व सफलता के प्रति विद्वान पंडित जी को भी ईर्ष्या भाव हो गया। तब भगवती श्री लक्ष्मी जी और भगवान श्रीमन नारायण जी ने भील भीलनी के स्वरूप में प्रकट होकर श्री आचार्यवर जी की रक्षा कर कांचीपुरी में आपके माताजी के पास पहुंचा दिए थे। श्री रंगम में इस समय श्री यमुनाचार्य जी महाराज भगवान की सेवा में थे। आपको श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अत्यंत प्रिय थे। अपना अंतिम समय जानकर उन्होंने श्री आचार्यवर जी को श्री रंगम अपने पास बुलवाए, परंतु तब श्री आचार्यवर जी अपने ही विद्या गुरु पंडित जी के मत्सर द्वेष के कारण जंगल में घिर गए थे। जब भगवान की कृपा से कांचीपुरम अपने घर पहुंचे, तब श्री रंगम में आए हुए संदेश को जानते ही श्री रंगम पधारे। लेकिन भगवद इच्छानुसार श्री यमुनाचार्य जी महाराज तो परम धाम को पधार गए थे और शेष क्रिया आदि संपन्न करने की कार्यवाही हो रही थी। सब जानते थे कि यमुनाचार्य जी महाराज ने श्री रामानुज जी महाराज को बुलवाए थे। फिर भी यमुनाचार्य जी महाराज की 3 उंगलियां बराबर मुड़ी हुई थी, सो अब भी वैसी ही मुड़ी हुई रही है, तो इसमें रहस्य होना ही चाहिए। श्री रामानुज जी महाराज के पहुंचने पर सब लोग इकट्ठा हो गए और रहस्य के उद्घाटन की प्रतीक्षा श्रद्धापूर्वक हो रही थी। श्री रामानुज जी भगवान ने श्री आचार्य जी की परिक्रमा प्रणाम आदि करके कहा, मुड़ी हुई उंगलियां जो आपने अभी तक रखी है, इसी में 3 बातों का आदेश आप देना चाहते हैं, ऐसा मैं समझता हूं। ये 3 बातें इस प्रकार है। पहली, श्री संप्रदाय का प्रचार। दूसरी, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य करना। तीसरी, ईश्वर, जीव और माया की व्याख्या
स्पष्ट करना। इन वचनों के उच्चारण के साथ ही मुड़ी हुई तीनों उंगलियां एकाएक करके खुल गई। अब श्री आचार्यवर जी ने 5 विभागों के 5 उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे। वे पांचों में अपने पास रही हुई धरोहर विद्या, रहस्य आदि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज को श्री गुरु आज्ञानुसार सुपुर्द कर दिए और इस प्रकार वे पांचों विभाग पुनः एकत्रित हो गए। भगवान श्री शेष जी महाराज का स्थान अंतकरण चतुष्टय व अधिष्ठान व्यूह चतुष्टय में है। चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन यह अंतकरण चतुष्टय है। चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन यह अंतकरण चतुष्टय है। व्यूह चतुष्टय है श्री राम जी, भरतलाल जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। कल्प भेद से श्री वासुदेव जी, संकर्षण जी, प्रद्युम्न जी और अनिरुद्ध जी। श्री शेष जी महाराज सतयुग में, श्री संकर्षण जी त्रेता में, श्री लक्ष्मण लाल जी द्वापर में, श्री बलराम जी और कली में श्री रामानुज जी महाराज होते हैं। हां, तो श्री रामानुज जी महाराज ने ठीक वैसे ही किया। पांचों विभागों को अपने में धारण करके एकत्रित कर दिए। तब उनका स्थान जो श्रीरंगम था वही मुख्य स्थान बना रहा। वैसे तो श्री आचार्य भगवान ने 74 पीठ की स्थापना की थी, 74 पीठ की स्थापना की थी, परंतु आपके पश्चात इन स्थानों की अपनी अपनी परंपरा तथा इनकी भी कई शाखा प्रशाखा चली है, लेकिन ये सब सिद्धांत के संबंध से श्री जगत गुरु रामानुजाचार्य जी महाराज से ही संबंधित रहे हैं। इसलिए उनकी परंपरा में भी जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज तक की परंपरा आती है। अब उत्तर व दक्षिण वेदांत के संबंध में ऐसा हुआ कि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज की परंपरा के श्री कुरुकेश्वर जी महाराज से श्री वेदांत देशिक जी महाराज के श्री गुरुदेव को उभय वेदांत का पाठ व उपदेश प्राप्त हुए और श्री प्रणतार्थी हर जी महाराज से रहस्य ज्ञान की क्रिया पदवी का उपदेश मिला। श्री वेदांत देशिक जी महाराज ने उनको अपने श्री गुरुदेव से प्राप्त करके रहस्य त्रय सार नाम के ग्रंथ में प्रतिपादित किया। उन दिनों में उभय वेदांत में 3 ग्रंथ मान्य थे। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के श्री भाष्य और श्री गीता भाष्य तथा द्रविड़ वेदांत के षट साहस्री। अब इन 3 के साथ श्री वेदांत देशिक जी महाराज के रहस्य त्रय सार को भी मान्यता मिली। तब से श्री रामानुजी संप्रदाय में ग्रंथ चतुष्टय हो गए और श्री शंकर वेदांत में प्रस्थान त्रयी रही। श्री वेदांत देशिक जी महाराज की परंपरा जो दीक्षा और रहस्य को लेकर चली, उसमें श्री गोविंद भट्ट जी महाराज, श्री पराशर भट्ट जी महाराज, श्री वेदांत मुनि जी महाराज, श्री कलिमथन जी महाराज, श्री कृष्णपाद जी महाराज, श्री रंगाचार्य जी महाराज, श्री केशवाचार्य जी महाराज, श्रीनिवासाचार्य जी महाराज आदि हो गए हैं। इनमें से श्री कृष्णपाद जी महाराज की परंपरा से दक्षिण वेदांत चला है। इस परंपरा में श्री लोकाचार्य जी महाराज, श्री शैलपूर्ण जी महाराज, श्री बरबर मुनि जी महाराज आदि है। श्री बरबर मुनि जी ने श्री योगानंद जी महाराज से श्री राम मंत्र प्राप्त किया था, साधन रहस्य भी प्राप्त किया था। श्री वेदांत देशिक जी महाराज के उपदेश क्रम की परंपरा में उत्तर वेदांत चला है। उत्तर व दक्षिण वेदांत कहने का मूल कारण तो यही कि श्री रंगम से उत्तर में कांची पड़ती है
और कांची से दक्षिण में श्रीरंगम पड़ता है। कांची संस्कृत वेदांत का केंद्र था और श्रीरंगम द्रविड़ वेदांत का केंद्र था। परस्पर की दिशा को लेकर उत्तर व दक्षिण वेदांत बोला जाता था और फिर तो वही प्रयोग रूढ़ हो गया। श्री वेदांत देशिक जी महाराज का समय सन 12 की आखिर का और 13 की प्रारंभ का है। वे श्री विद्यारण्य जी महाराज के सहा अध्यायी थे। श्री वेदांत देशिक जी उत्तर यात्रा से लौट रहे थे तब दक्षिण में तुंगभद्र के विस्तार में श्री विद्याचरण जी महाराज मिल गए थे। राजा बुक्का राय को तब ज्ञात हुआ कि 2 महापुरुष पास में ही भ्रमण कर रहे हैं। उनकी पुत्री बीमार थी। राजा ने दोनों संतों को प्रार्थना की। तब श्री देशिक जी महाराज तो भगवान वेंकटेश्वर जी की सेवा ध्यान में चले गए। श्री विद्यारण्य जी महाराज ने राजपुत्री को व्याधि मुक्त कर दिया। राजा की प्रति श्रद्धा बढ़ गई। अब राजगुरु माने और उनका मार्गदर्शन लेते रहे और राज्य का उत्कर्ष होता गया। तब फिर विजयनगरम की स्थापना हुई थी। श्री विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का मुख्य स्थान श्रीरंगम था, परंतु श्री वेदांत देशिक जी महाराज के समय वहां कोई सुयोग्य मर्मी आचार्य नहीं होने के कारण सबने श्री देशिक जी महाराज को बड़ी अनुनय विनय की थी। तब आप वहां पधारे थे। उनकी अनन्य निष्ठा व श्रद्धा भक्ति थी। वे अत्यंत सीधे सादे सरल और अपरिग्रही थे। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के मामा श्री शैलपूर्ण स्वामी जी से भगवान वेंकटेश नाथ जी ने तात कहकर जल मांगा था। इसलिए श्री शैलपूर्ण स्वामी जी ताताचारी और उनके वंशज ताताचार्य कहे गए हैं। उन्हीं के कुल में श्री रंगाचार्य जी महाराज के पुत्र श्रीनिवासाचार्य जी ताताचार्य जी हुए थे। देखो, श्री रामानंदीय और श्री रामानुजीय संप्रदाय दोनों श्री विशिष्ट अद्वैत के श्री संप्रदाय से ही है। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से पहले हुए हैं। पूर्वाचार्य जी है, परंतु इनके पूर्व से ही श्री संप्रदाय में श्री राम मंत्रोपासना की परंपरा प्रचलित थी ही। बृहद ब्रह्म संहिता के 2 पाद के 7वें अध्याय में इसका स्पष्ट वर्णन है। तात्पर्य की ये सभी प्रमाण है कि श्री षटकोप स्वामी जी ने भी सहस्र गीत में लिखा है, दशरथस्य सुतम तम विना अनन्य शरणवान्नास्मि। तो स्पष्ट हो ही जाता है कि श्री षटकोप स्वामी जी श्री राम जी के ही उपासक थे और श्री रामानुजाचार्य जी महाराज भी इसी परंपरा में अवतरित हुए हैं। आपने तो वैष्णव धर्म का पुनरुद्धार किया है। आपके शिष्य श्री कुरेशाचार्य जी महाराज ने भी प्रधान रूप से श्री राम जी की ही उपासना की थी और श्री राम भक्ति का प्रचार किया था। इसका प्रमाण ग्रंथ पंचस्तवी है। इनके समय में ही श्री आचार्य वैष्णव और श्री रामानंदी वैष्णवों की परंपरा का बिलगाव होने लगा था। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज ने भी इनको मान्य किया था और इनको आज्ञा दी थी कि अपने अनन्य इष्ट राम जी की उपासना का प्रचार करना। श्री रामानंदीय वैष्णवों में षडाक्षर श्री राम मंत्र राज का और श्री रामानुजीय आचार्य वैष्णवों में श्री नारायण अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश है। इसी को लेकर श्री संप्रदाय के ये 2 विभाग हो गए हैं। और भी देखो, श्री कुरेश आचार्य जी महाराज के पुत्र श्री गोविंद आचार्य जी महाराज श्री रामानुजाचार्य जी महाराज के शिष्य थे। तो हुआ यह कि श्री गोविंद आचार्य जी महाराज से तो
श्री आचार्यों की और श्री कुरेशाचार्य जी महाराज से तो श्री रामानंदीय वैष्णवों की परंपरा चली है। श्री आचार्य वैष्णवों की 8 गद्यों में किसी की परंपरा में इसीलिए श्री कुरेशाचार्य जी महाराज के नाम का उल्लेख नहीं है। श्री कुरेशाचार्य जी महाराज की परंपरा में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए हैं। आपने श्री राम भक्ति की उपासना का उत्तर भारत में विशेष रूप से प्रचार किया है। भगवान की अवतार लीला भी उत्तर भारत में हुई थी, तो वहां श्री राम भक्ति की श्रद्धा व रुचि स्वाभाविक और विशेष थी ही। फिर जब श्री आचार्य जी ने भी श्री राम उपासना का प्रचार किया, तब तो काशी, अयोध्या, मिथिला, चित्रकूट, जनकपुर इत्यादि स्थानों में श्री राम भक्ति खूब निखर आई। सूर्यवंश के महाराजा रघु ने अनुपम त्याग वृत्ति से दान व उदारता का आचरण किया, तब सूर्यवंश का नाम ही रघुवंश हो गया। इसी तरह श्री संप्रदाय, जो कि पूर्व से प्रचलित ही था, उसके एक विभाग का प्रचार श्री रामानुजाचार्य जी महाराज से विशेष संपन्न हो गया। तब उसी का नाम श्री रामानुजीय संप्रदाय हो गया है। उसी तरह श्री संप्रदाय के ही दूसरे विभाग का प्रचार श्री रामानंदाचार्य जी महाराज से विशेष संपन्न हो गया। तब उसका नाम श्री रामानंदीय संप्रदाय हो गया है। श्री रामोपासना का विधान श्री संप्रदाय में परापूर्व से है ही। उसी का विशेष प्रचार श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने किया है। तो इस प्रकार दोनों वैष्णवों का भ्रातृ संबंध है। श्री कुरेशाचार्य जी महाराज का नाम श्री रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपनी परंपरा में इस प्रकार बदलाया है। इन श्लोकों में परंपरा अवरोह क्रम से कही गई है। रामानंद बुधो दयाजल निधि श्री राघवानंदनम श्रीमंतम मुनिपुंगवम च हरियानंदम श्रियानंदकम देवानंदमथो सदा गुणगणे एढयं मुनीशं वरं द्वारानंद मुनिं मुनीश्वर वरं रामेश्वरं सद्वरं श्रीमन्तं मुनिर्वयमेव च सदाचार्यं च गंगाधरं वन्द्यं तं पुरुषोत्तमं च सदयं देवाधिपं सद्वरं श्रीविद्या गुणवारिधिं मुनिवरं श्रीमाधवाचार्यकं वैराग्यादिनिधिं गुणै किनिलयं श्रीबोपदेवं कविं कुरेशं यतिराजमज्जद्रत् गुणं रामानुजं सद्वरं पूर्णं श्रीमुनियामुनं मुनिवरं श्रीराममिश्रं तथा श्रीमन्तं मुनि पुण्डरीकनयनं नाथमुनिं श्रीशठ देव श्रीपृतनापति जनकाजां रामं सदा संश्रये। श्री राम जी महाराज, श्री सीता जी जगत जननी, श्री विश्वसेन जी महाराज, श्री शठकोप जी महाराज, श्री नाथ मुनि जी महाराज, श्री पुंडरीकाक्ष जी महाराज, श्री राम मिश्र जी महाराज, श्री यमुनाचार्य जी महाराज, श्री महापूर्णा जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, श्री कुरेशाचार्य जी महाराज, श्री बोपदेव जी महाराज, श्री माधवाचार्य जी महाराज, श्री देवाधिपाचार्य जी महाराज, श्री पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज, श्री गंगाधराचार्य जी महाराज, श्री रामेश्वराचार्य जी महाराज, श्री द्वारानंदाचार्य जी महाराज, श्री देवानंदाचार्य जी महाराज, श्री श्रीयनंदाचार्य जी महाराज, श्री हरियानंदाचार्य जी महाराज, श्री राघवानंदाचार्य जी महाराज, श्री रामानंदाचार्य जी महाराज,
इस तरह 23 महाराज यहाँ पर इनका सभी का इन श्लोकों में इनका क्रम अनुसार परंपरा कही गई है। श्री देवाधिचार्य जी महाराज के मंत्रदाता गुरुदेव श्री माधवाचार्य जी महाराज और ज्ञान उपकारक गुरुदेव श्री बोपदेव जी महाराज थे। उत्तर दक्षिण के विवाद माने तो शैव वैष्णवों का विवाद भी हो सकता है अथवा श्री रामानंदीय वैष्णव और श्री रामानुजीय आचार्यों का विवाद भी हो सकता है। सांप्रदायिक खींचतानी का भी एक समय था। श्रीमद रामानंदाचार्य जी भगवान का तो एक ही सूत्र था कि जाति पाति माने नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। दक्षिण में जाति पाति आचार इत्यादि को लेकर श्री रामानंदीय वैष्णवों के प्रति विवाद खड़ा हो गया था। तब श्री आचार्यवर्जी स्वयं श्री बालाजी भगवान के दर्शन को शिष्य परिवार समेत पधारे। मंदिर के आचार्य इत्यादि अधिकारी वृंद ने निश्चय कर लिया था कि कोई भी वैरागी अर्थात श्री रामानंदीय वैष्णव को मंदिर में जाने नहीं देंगे। उन्होंने मंदिर के द्वार बंद करा दिए और कड़ा पहरा रख दिया। भगवान श्री बालाजी को यह कैसे मंजूर हो सकता है? भगवान की इच्छा से मंदिर का द्वार जो बंद कर दिया गया था वह ऐसा बंद हो गया कि खोलने के कई प्रयत्नों करने पर भी खुला नहीं। आचार्यगण घबराकर परामर्श करने लगा। एक वृद्ध अनुभवी वैष्णव ने कहा कि भगवान चाहते हैं कि हमारे दर्शन को सभी कोई आ सकते हैं और श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को क्यों बाधा डाल रहे हो? मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है कि जब तक हम सब लोग श्रीमद आचार्यवर जी को सम्मान पूर्वक यहां नहीं ले आएंगे तब तक यह द्वार खुलने वाला नहीं। सबने बात का अनुमोदन किया। मंदिर का गर्भद्वार ही बंद रह जावे तो कैसे सहन होवे और दूसरे कोई उपाय से तो द्वार खुलता नहीं था। आखिर सब लोग श्री आचार्यवर जी के पास गए, क्षमा प्रार्थना की और श्री आचार्य भगवान की सवारी बड़ी धूमधाम से मंदिर को ले आए। कईयों के अंतकरण में तर्क संशय या अश्रद्धा शेष रहे होंगे, सो भी भगवान से सहा नहीं गया और भगवान ने दूसरा प्रमाण भी प्रत्यक्ष दिखाया। श्रीमद आचार्यवर जी मंदिर के सामने ज्यों ही सवारी से उतरे त्यों ही मंदिर का द्वार अपने आप पूरा खुल गया। उस दिन बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। फिर तो श्री आचार्यवर जी श्री रंगम जी को और वहां से गुजरात व उत्तर के भ्रमण को पधारे थे। विजयनगर में से आकर श्री विद्यारण्य जी महाराज ने श्री आचार्य भगवान से प्रार्थना की थी कि उत्तर दक्षिण वैष्णवों का विवाद शांत किया है, उसी तरह शैव वैष्णवों का विवाद भी शांत करिए। इसलिए श्री आचार्यवर जी ने श्री योगानंद जी महाराज को आज्ञा दी थी कि कुछ काल दक्षिण में रहो। श्री योगानंद जी महाराज ने उत्तर दक्षिण वैष्णवों के तथा शैव वैष्णवों के झगड़ों में समाधान लाने का खूब परिश्रम किया था। श्री योगानंद जी महाराज भगवान कपिल देव के अवतार थे। आपको पंच संस्कार युक्त विरक्त दीक्षा श्री आचार्यवर जी से प्राप्त हुई थी, परंतु दीक्षा के उपरांत श्री आचार्यवर जी ने कहा था कि अनंतानंत जी की कृपा से ही तुमको दीक्षा प्राप्त हुई है, इसलिए उनको ही गुरु समझना और उन्हीं की आज्ञा में रहना। श्री आचार्यवर जी के ऐसे संकेत अनुसार श्री अनंतानंताचार्य जी महाराज, श्री कबीर जी महाराज, श्री रैदास जी महाराज, श्री भावनानंद जी महाराज इत्यादि ने भी दोनों विवाद के समाधान के हेतु खूब पुरुषार्थ किया था। मतवादियों का झगड़ा खूब चलता था। इन दोनों विवाद का मूल कारण तो एक ही है, ऐसा समझ में आता है। शिवनिष्ठ चोल राजा सांप्रदायिक झनून की धर्मांधता से घिर गया था।
उनके गुरु श्री कंठ शिवाचार्य जी के संकेत अनुसार श्री कुरेश आचार्य जी महाराज की आंखें उन्होंने निकलवा ली थी। इस घटना के उग्र प्रत्याघातों को लेकर आचार्य मत वालों ने शैवों का अत्यंत तिरस्कार किया। तब किसी शिव भक्त ने समाधान के हेतु जाहिर किया था कि भगवान शिव जी के इष्ट भगवान श्री राम जी है और श्री राम नाम तो भगवान शिव जी ने धारण किया हुआ है, तो अपने ही इष्ट का विरोध किया जा रहा है, यह अज्ञान है। इस पर से कहा गया कि हमारे इष्ट तो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान हैं। संघ, समूह, समाज, संगठन या देश में सभी कोई विचक्षण नहीं हो सकते हैं। संप्रदाय के कई लोगों ने श्री रामोपासना का विरोध सत्य मान लिया और बस श्री रामानंदीय वैष्णवों से द्वेष, विवाद आदि ऐसे ही अंधा अनुकरण से चल पड़ा था। इसके प्रत्याघात में श्री रामानंदीय वैष्णवों ने भी विवाद चलाया। शास्त्रों के अवलोकन से ऐसा ही समझ में आता है। श्री रामानुज जी भगवान या उनके पूर्वाचार्यों ने, श्री नाथ मुनि जी आदि ने भी श्री राम मंत्रोपासना का विरोध नहीं किया है। किसी भी उपासना साधना का हार्द यही है कि इष्ट देव के साथ एक रूप हो जाना। इसके लिए अपने इष्ट देव को ही सर्वव्यापी, सर्वसमर्थ, एकमात्र अद्वितीय माने बिना अनुसंधान नहीं हो सकता। इसलिए अनन्य निष्ठा नितांत अनिवार्य है। परंतु अनन्य निष्ठा में अन्य भाव, राग, द्वेष, क्रोध, मत्सर आदि का भी स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरे देवों के प्रति श्रद्धा भाव का भी स्थान नहीं है। तब फिर राग द्वेष का स्थान कैसे हो सकता है? परमार्थ साधना में तो राग आदि का सर्वथा अभाव ही लक्ष्य होता है। व्यथित नहीं अपवाद से सुनय बढ़े प्रभु प्रेम, शुद्ध सात्विक मन बना निश्चय जानो क्षेम। बुद्धि अपनी शुद्ध करु गुरु की शिक्षा मानी, राघव चेतन हृदय मल हरहु भक्ति उर आनी। श्री गुरुदेव 4/6/52 को 4 जून 1952 को राजकोट होकर जूनागढ़, केशोद, वेरावल, पोरबंदर, जामनगर आदि स्थलों का भ्रमण करके 12/6/52 से श्री द्वारका में दादा साहेब के सिंधु सदन में विराजे। वहां 16/6/52 से 5/7/52 तक एकांत में विश्राम के हेतु विराजे। सेवा में ठाकुर भाई जोबनपुत्रा तथा नेणशी भाई तन्ना थे। 15/6/52 के पत्र में श्री गुरुदेव ने लिखा, प्रिय कुमुद, तुम्हारा पत्र मिला। उत्तर देने में देरी केवल प्रमाद ही कहा जाए तो उत्तम। मैं पूर्ण स्वस्थ हूं कुमुद। काष्ठ में न बैठने का बहाना नहीं, पर भीमजी भाई को कष्ट न हो इसी कारण को बहाना समझेंगे क्या? जो अपने कष्ट सहन न करे तो दूसरों को कष्ट देने का उसका क्या अधिकार है? तुम्हारा दुख उनके दुख से ज्यादा मालूम पड़ता है, पर उनको वचन दिया है ना। तुम्हारी तर्क बहुत ठीक हो सकती है, जबकि वचन का ध्यान न रखा जाए। मैं तुम्हारा ही कहना करूंगा कुमुद। कार्तिक में काष्ठ में बैठने का प्रयत्न करूंगा, जो हो सका तो इससे पहले भी। संयोग से वियोग उत्तम। पुत्री, जो स्मृति नूतन रहे। द्वारका में 5 जुलाई तक हूं। पुत्री ज्योति पुष्पा को आशीर्वाद। 16/6/52 के पत्र में श्री गुरुदेव ने मां व हरिभाई को लिखा, चित्रकूट में प्रतिष्ठा माघशर मास में होने की संभावना है। इसी कारण गुरु पूर्णिमा राजकोट में होने का निश्चय किया। इसी कारण आपको पुष्कर जाने को कहा। पूर्णिमा के पश्चात वेरावल में 15 दिन रहने का विचार है। जूनागढ़, बंदिया, भाड़वा भ्रमण के बाद पुष्कर आने का विचार है। मां भगवान कृपा साध्य है और अवश्य कृपा करेंगे। भले आनंद न आवे, नियमित भजन करना। व्यावहारिक उपाधि मन से कम करो और भगवान भगवान करो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्ततैव भजाम्यहम्। गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक।
जो मुझे जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। मेरी शरीर प्रकृति अति उत्तम है, केवल ठाकुर का मन क्षोभ में है। ठाकुर मामा सब व्यवस्था उत्तम प्रकार की करते हैं, सेवा तो इतनी करते हैं जो इच्छा नहीं तो भी कष्ट उठाते हैं, पर आज्ञा पालन कठिन जैसा है। तुम आनंद में रहने का प्रयत्न करो, निष्ठा से हरि भजो। सब आश्रम वासियों को आशीर्वाद कहना। विष्णु प्रसाद आए थे। साधन करना हरिभाई, जीवन तो संघर्षमय है ही, यह पूर्व संस्कार ही समझो। श्री गुरुदेव ने 21/6/52 के पत्र में लिखा, कुमुद मेरा तेरा मिला होगा, अनशन करना नहीं। मैं जिस प्रकार तुम चाहती हो उसी प्रकार करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम चिंता न करो, खूब मंत्र जाप करो, अनशन करना नहीं। मेरे संकल्प तो होते ही नहीं, पर के पर अनशन करना अनअधिकार है। बंबई से कृष्णा बहन का पत्र मिला। उन्होंने लिखा है कि कुमुद बहन पूज्य गुरुदेव को अपने सबकी ओर से अनशन की बात लिखी थी। उत्तर में पूज्य श्री ने लिखा है कि काष्ठ मौन का निश्चय तो आप सबके हाथ में है। बालकों की हठ तो मैं खूब जानता हूं और खूब सोचता हूं कि त्रिपुटी की हठ से ईश्वर तक का सिंहासन डोल उठता है, तब मेरी तो क्या बिसात है। पुत्री कृष्णे, मैं अवश्य कार्तिक पश्चात प्रयत्न करूंगा और अनशन को अवसर न दूंगा। श्री गुरुदेव 5/7/52 की रात्रि को राजकोट पधारे। 7/6/52 की रात्रि को हम सब भावनगर से राजकोट पहुंचे। 7/7/52 को श्री गुरु पूर्णिमा का पूजन जामनगर और राजकोट के विशाल भक्त समूह ने उत्साह व प्रेम पूर्वक किया। पूर्णिमा की रात्रि को राजकोट आश्रम में हजारों की संख्या में भक्त समूह उपस्थित था और श्री गुरु मढ़ी में से श्री गुरुदेव के पधारने की प्रतीक्षा में श्री राम जय जय राम का संकीर्तन हो रहा था। आप लोगों ने अभी इस नए प्रकरण में शास्त्र, विज्ञान, ज्ञान, इसके बारे में श्री गुरुदेव की जो बातें हैं, इसके साथ साथ बहुत सारा इतिहास भी गुरुदेव ने यहाँ पर बताया है। इस तरह से बताया है जैसे कि उन्हें सब कुछ बराबर ज्ञात हो और वे वह सब कुछ अपने से ही अपने द्वारा जानते थे। इस तरह से उन्होंने ये सब बताया है कि हमें कोई भी शंका हमारे मन में नहीं रखनी चाहिए कि हमारे सद्गुरुदेव बड़े ही महान योगी थे, त्रिकालज्ञ थे और बहुत सारे वर्षों से इस धरती पर थे। इतना इतिहास अगर आज किसी से आप पूछे भी तो पढ़ा हुआ व्यक्ति भी इस तरह से नहीं बता सकता। तो आप लोग यह इतिहास देखिए, जानिए और हमारा गौरवपूर्ण इतिहास, श्री संप्रदाय का इतिहास, श्री राम भक्ति का इतिहास जो द्रविड़ से शुरू हुआ तो उत्तर तक पहुंचा, यह सब कुछ जानने योग्य है। इसलिए कि हमें गौरव करना चाहिए कि हम कैसे गुरुदेव के शिष्य हैं और किस भारत देश के हम नागरिक हैं। जिस धरती पर हमने जन्म लिया है उसका भी गौरव हो, इसकी परंपराओं का गौरव हो, इसके आचार्यवरों का गौरव हो, तब जाकर हम हमारे जीवन को किसी तरह से किसी अच्छे मार्ग पर ले आ सकते हैं। श्री सद्गुरुदेव की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।